गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अनिरुद्ध एंड आई एम फ्रॉम आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़। तो हमारी क्लास 9th की साइंस का चैप्टर सेकंड चल रहा है। तो आज हम करेंगे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर इनटू इट्स कंपाउंड्स, यानी कि मिश्रण के यौगिकों को अलग करना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो टॉपिक है हमारा सेपरेशन ऑफ मिक्सचर इनटू देयर कंपाउंड्स, यानी कि एक मिश्रण जो होता है वो किन किन प्रकार के सब्सटेंसेस से मिलके बना है, तो उन सब्सटेंसेस को अलग कैसे किया जा सकता है। तो उसी के लिए हम अलग अलग प्रकार के मेथड्स यानी कि विधियां पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सेपरेशन ऑफ एन इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम ए लिक्विड। तो सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक है वो है कि कोई ऐसा सॉलिड जो इनसॉल्युबल है लिक्विड के अंदर, यानी कि ऐसा कोई पदार्थ, ठोस पदार्थ जो लिक्विड यानी कि तरल पदार्थ में अघुलनशील है। ठीक है, तो ऐसे ठोस पदार्थों को तरल से या द्रव से कैसे अलग किया जा सकता है, तो उसके लिए हमारे पास तो सबसे पहली जो हमारे पास विधि है वो है डिसेंटेशन, यानी कि निस्तारण, या जिसको हिंदी में निथारना भी कहते हैं। क्या होता है डिसेंटेशन? इट इज़ ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग पोरिंग ऑफ सुपरनेटेंट लिक्विड व्हेन द सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैव सेटल्ड। यानी कि इसमें क्या है कि कोई जो सॉलिड सब्सटेंस जो मिला हुआ है लिक्विड के अंदर, यदि हम ऐसे मिश्रण को, ऐसे मिक्सचर को जब हम कुछ समय के लिए रख देते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है कि जो सॉलिड सब्सटेंस होगा वो सेटल डाउन हो जाता है, यानी कि जो तरल पदार्थ होगा उसके तल में वो नीचे बैठ जाता है। ठीक है, तो उसके बाद जो ऊपर का जो लिक्विड होगा यानी कि जो द्रव पदार्थ होगा उसको अलग कर लिया जाता है, और इसी विधि को हम क्या कहते हैं? डिसेंटेशन, यानी कि निस्तारण विधि। अब एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। जैसे कि मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, ठीक है, यानी कि मिट्टी और पानी का जो मिश्रण होता है। सैंड इज़ ईजिली सिंक टू द बॉटम ऑफ वाटर, यानी कि इसमें जो मिट्टी होती है वो आसानी से पानी के तल में बैठ जाती है। देन मोस्ट ऑफ द वाटर कैन पावर्ड ऑफ विदाउट डिस्टर्बिंग द सेटल्ड सैंड। तो फिर क्या किया जाता है? धीरे से जो ऊपर का पानी होता है उसको अलग कर लिया जाता है, और जो मिट्टी है वो नीचे की तरफ रह जाती है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं डिसेंटेशन प्रोसेस। सेकंड इज़ फिल्ट्रेशन, जिसको हिंदी में छानन विधि कहा जाता है। क्या होता है फिल्ट्रेशन? इन दिस मेथड द लिक्विड मिक्सचर इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। तो इसमें क्या है कि लिक्विड मिक्सचर में से, यानी कि तरल जो मिश्रण होगा उसमें से अलग किया जाएगा किसको? इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को, यानी कि जो अघुलनशील जो अशुद्धियाँ हैं उनको अलग किया जाता है। बाय पोरिंग द मिक्सचर ओवर ए फ़िल्टर पेपर। इसमें क्या किया जाता है कि एक फ़िल्टर पेपर के ऊपर मिश्रण को डाला जाता है। ठीक है, फिक्स्ड इन द फनल। और ये फ़िल्टर पेपर कहाँ लगा होता है? फनल के अंदर, यानी कि कीप के अंदर लगा होता है। अभी थोड़ी देर बाद आपको इसका एक फ़ोटोग्राफ दिखाई दे जाएगा, तो उसमें देखकर आप अच्छे से समझ जाएंगे कि फ़िल्टर पेपर कहाँ लगा होता है। ठीक है, फ़नल कैसे लगी होती है, कैसे उसमें जो मिक्सचर होता है उसको डाला जाता है। ठीक है, और कैसे जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो अलग हो जाती हैं। तो जो लिक्विड मिक्सचर है उसको फ़िल्टर पेपर के ऊपर डालते हैं, जो कि कीप के अंदर लगा होता है। जो अशुद्धियाँ हैं वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर रह जाती हैं। ठीक है, और फ़िल्टर पेपर में से नीचे की तरफ जो शुद्ध लिक्विड होगा, यानी कि जो प्योर लिक्विड होगा, वो नीचे डिपॉजिट हो जाता है, यानी कि जमा हो जाता है। द क्लियर लिक्विड पास थ्रू द फिल्टर पेपर वाइल इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज इज रिटेन्ड ऑन द फिल्टर पेपर। तो जो साफ जो तरल पदार्थ होगा वो फ़िल्टर पेपर से नीचे की तरफ चला जाएगा, और जो अशुद्धियाँ होगी वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर रह जाती है। नेक्स्ट इज़ डिस्टिलेशन, यानी कि आसवन विधि। क्या होती है डिस्टिलेशन? लिक्विड्स ऑन हीटिंग पास इनटू वेपर स्टेट विच ऑन कूलिंग कन्वर्टेड बैक इनटू लिक्विड्स। यानी कि जो लिक्विड्स होते हैं, यानी कि जो द्रव होते हैं, उनको जब गर्म किया जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वेपर्स के अंदर, यानी कि वाष्प के अंदर।
विच ऑन कूलिंग कन्वर्टेड बैक इनटू लिक्विड्स। और जब इन वाष्प को यानी कि वेपर्स को फिर से ठंडा किया जाता है, कूल किया जाता है, तो ये फिर से किस में बदल जाते हैं, लिक्विड के अंदर। दिस इज़ कॉल्ड डिस्टिलेशन। और यही सब जो टेक्निक है यही डिस्टिलेशन प्रोसेस के अंदर यूज़ की जाती है। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस को समझने से पहले आपको दो टर्म समझ लेनी चाहिए, ठीक है। वो है वोलेटाइल सब्सटेंसेस और नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस। तो वोलेटाइल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जिनको हिंदी में कहा जाता है वाष्पशील पदार्थ। दो सब्सटेंसेस हैविंग हाई टेंडेंसी टू कन्वर्ट इनटू वेपर्स और गैस फेज, ठीक है। यानी कि ऐसे पदार्थ जो आसानी से वेपर के अंदर बदल जाते हैं, ठीक है, यानी कि गैस के रूप में जो आसानी से बदल जाते हैं, ऐसे पदार्थों को कहा जाता है वाष्पशील पदार्थ या वोलेटाइल सब्सटेंसेस। सेकंड है नॉन वोलेटाइल यानी कि अवाष्पशील पदार्थ। दो सब्सटेंसेस हैविंग वेरी लो टेंडेंसी टू कन्वर्ट इनटू वेपर्स और गैस फेज, यानी कि ऐसे पदार्थ जो बहुत ही मुश्किल से वेपर के अंदर बदल पाते हैं, यानी कि वाष्प में बदलते हैं, आसानी से नहीं बदलते हैं, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ जो होते हैं वो नॉन वोलेटाइल होते हैं, यानी कि अवाष्पशील होते हैं। मोस्टली नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो ज़्यादातर क्या होता है कि जो नॉन वोलेटाइल जो पदार्थ होते हैं वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं सामान्य तापमान पर, यानी कि रूम टेम्परेचर पर। एग्जाम्पल देखिए नॉन वोलेटाइल का सब्सटेंसेस का, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट है। तो ये क्या है, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस हैं, ये आसानी से वेपर के अंदर कन्वर्ट नहीं होते हैं। दूसरे वोलेटाइल जो सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, यानी कि वाष्पशील जो पदार्थ हैं, उनके एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि गैसोलीन है, ठीक है, या अल्कोहल है। तो ये क्या है, ये इजीली वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अभी हम समझ लेते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस को, यानी कि आसवन विधि को। द ऑपरेशन इज़ कैर्ड आउट इन ए डिस्टिलेशन फ्लास्क। तो एक आसवन जो फ्लास्क होता है, ठीक है, उसके अंदर ये सारा प्रोसेस होता है। कंटेनिंग द मिक्सचर टू बी सेपरेटेड, और उसके अंदर वो मिश्रण रखा जाता है जिसके यौगिकों को हमने अलग करना है। द फ्लास्क इज़ फिटेड विद ए थर्मोमीटर। फ्लास्क के साथ क्या क्या चीज़ें और लगी होती हैं, एक थर्मोमीटर लगा होता है, ठीक है, यानी कि तापमापी। एक कंडेंसर लगा होता है, कंडेंसर मतलब जो वेपर्स को फिर से ठंडा करने का काम करेगा, ठीक है, और जिसको हिंदी में कंडेंसर को शीतलक कहा जाता है, ठीक है। और एक रिसीवर लगा होता है, यानी कि एक वो यूटेंसिल यानी कि वो बर्तन जिसके अंदर जो लिक्विड के अंदर वेपर कन्वर्ट होंगे, ठीक है, यानी कि जब जो वाष्प हैं वो ठंडे होकर द्रव में बदलेंगे तो उनको उनके इकट्ठा होने के लिए, यानी कि उनकी जमा होने के लिए जो यूटेंसिल यानी कि जो बर्तन रखा जाता है उसको रिसीवर कहा जाता है। द डिस्टिलेशन फ्लास्क इज़ हीटेड। तो क्या किया जाएगा कि जो फ्लास्क होता है, ठीक है, उसको गर्म किया जाता है। व्हेन द वोलेटाइल कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बिगिंस टू डिस्टिल्ड ओवर। और उसके बाद क्या होगा कि उसके अंदर जो मिश्रण रखा होगा उसमें जो वोलेटाइल सब्सटेंसेस होंगे वो वेपर के अंदर कन्वर्ट होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद उनको कंडेंसर के थ्रू फिर से कूल कर लिया जाता है, ठीक है, उनकी कूलिंग होती है और वो फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और लिक्विड से कन्वर्ट होने के बाद वो सीधे रिसीवर में डिपॉजिट हो जाते हैं, यानी कि वहाँ पर वो जमा हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मिश्रण से जो वोलेटाइल सब्सटेंसेस हैं उनको अलग कर लिया जाता है। टू अवॉइड बम्पिंग एंड सुपर हीटिंग ऑफ लिक्विड मिक्सचर, यानी कि उसके अंदर किसी प्रकार की बम्पिंग यानी कि कोई हलचल ना हो मिक्सचर के अंदर, ठीक है, और या फिर ज़्यादा फ्लास्क गर्म ना हो जाए या मिश्रण अत्यधिक गर्म ना हो जाए। तो इसके लिए क्या किया जाता है, फ्यू पीसेज ऑफ ग्लास बीड्स आर एडेड टू द फ्लास्क। तो इसलिए क्या किया जाता है, कुछ कांच के जो बीड्स मतलब कुछ कांच के जो गोलियां होती है या दाने जिनको आप कह सकते हो, ठीक है, उनको फ्लास्क के अंदर डाल दिया जाता है। अब जो डिस्टिलेशन प्रोसेस होती है उसके एप्लीकेशन देख लेते हैं, यानी कि यूजेस क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ पर इस डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ होता है, उपयोग। पेट्रोलियम रिफाइनिंग, यानी कि पेट्रोल के अंदर से पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, इन सबको अलग करने के लिए कौन सी प्रोसेस का यूज़ किया जाता है, डिस्टिलेशन का। फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल को बनाने के लिए, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। वाटर प्योरीफिकेशन, यानी कि ऐसा वाटर जिसमें साल्ट और मिनरल मिले होते हैं, ठीक है, तो इसको भी डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू प्योरीफाई किया जाता है। तो आई थिंक आज के टॉपिक आपको समझ में आ गए हों।
तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।